नमस्कार बच्चों, आज हम ठोसों में संकुलन, निबिड़ संकुलन के बारे में पढ़ेंगे। इसका मतलब है क्लोज पैकिंग इन सॉलिड। सॉलिड में क्लोज पैकिंग के बारे में पढ़ेंगे। इसे हिंदी में कई नामों से जाना जाता है, जैसे ठोसों में निबिड़ संकुलन भी बोला जा सकता है, ठोसों में सुसंकुलन भी बोला जा सकता है। इनके कई नाम होने की वजह से इनको अक्सर इंग्लिश में ही पढ़ा जाता है और ये पढ़ना ही ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि हिंदी में कई नामों से इसको पढ़ा जा सकता है। निबिड़ संकुलन का मतलब है जब अवयवी कण या जो परमाणु, अणु या आयंस जो होते हैं वो पास पास सटे हुए होते हैं, तो उसको निबिड़ संकुलन कहते हैं और ये कई प्रकार से हो सकते हैं। ठोसों में निबिड़ संकुलन को हम दो प्रकार से समझ सकते हैं। इसको 2 डायमेंशनल संकुलन के रूप में और 3 डायमेंशनल संकुलन के रूप में पढ़ सकते हैं। 2 डायमेंशनल का मतलब होता है 2 डायमेंशन में, यानी 2 दिशाओं में, 2 अक्षों में जब संकुलन हम दर्शाते हैं तो उसको द्विविमीय 2 डायमेंशनल संकुलन कहते हैं। यदि संकुलन को 3 दिशाओं में दर्शाया जाता है, यानी x, y, z 3 दिशाओं में दर्शाया जाता है, तो ये त्रिविमीय 3D संकुलन कहलाता है। 2D संकुलन जो है, द्विविमीय संकुलन जो है, वो 2 प्रकार का होता है, वर्ग संकुलन और षटकोणीय निबिड़ संकुलन। और 3D संकुलन जो होता है वो भी 2 प्रकार का होता है। इसमें भी पहला प्रकार है षटकोणीय निबिड़ संकुलन, दूसरा प्रकार है घनीय निबिड़ संकुलन। इसको समझने के लिए मैं इसको कैरम बोर्ड की गोटियों से गोलों के रूप में समझाऊंगी। आप उसको इस प्रकार से जमाएंगे कि हमें वर्ग संकुलन, षटकोणीय निबिड़ संकुलन, 3D संकुलन जो भी हैं वो आसानी से समझ में आ जाए। सबसे पहले 2D संकुलन यानी 2 डायमेंशनल संकुलन में हम देखते हैं वर्ग संकुलन। उसमें x और y, ये वाला अक्ष है x अक्ष और ये वाला है y अक्ष। गोले इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि ये एक सीधी रेखा में हो। जैसे ऊपर वाली लाइन है उसी के नीचे वाली लाइन है, उसी के नीचे वाली वैसी की वैसी लाइन है। इसमें आप ध्यान देंगे कि एक गोला जो है अन्य 4 गोलों से टच करता है। अगर इन गोलों को मैंने रेखा के द्वारा मिला दिया तो ये गोले जो है, ये जो चारों गोले जो हैं एक वर्ग संरचना बनाते हैं। इसलिए इस प्रकार के संकुलन को कहा जाता है वर्ग संकुलन या स्क्वायर क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग, इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा SCP। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर जो है, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब है एक गोला कितने अन्य गोलों से सटा हुआ है। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4। ये एक गोला अन्य 4 गोलों से सटा हुआ है, इसलिए इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 4 हो जाती है। और इसकी पैकिंग एफिशिएंसी जो होती है, यानी कि इसकी संकुलन क्षमता जो होती है, यानी कि गोले जो है वो कितना स्थान घेरते हैं, गोले जो है इसमें 52% का स्थान घेरते हैं, इसे कहा जाता है वर्ग संकुलन, वर्ग निबिड़ संकुलन। 2D संकुलन में दूसरे प्रकार का संकुलन जो है वो होता है षटकोणीय निबिड़ संकुलन। उसमें व्यवस्था कुछ इस प्रकार होती है। यहाँ पर आप देखेंगे x है और ये वाला जो अक्ष है, यानी जो नेक्स्ट वाली लाइन है, वो तिरछे अक्ष में उसको रखा जाता है। ये वाली लाइन, ऊपर वाली लाइन और उसके नीचे वाली लाइन जो आ रही है वो इसके जो गर्त होते हैं उसमें स्थित होते हैं। ये गोला इन दोनों के गर्त में स्थित है, ये गोला इन दोनों के गर्त में। इस तरह से इनकी व्यवस्था होती है कि एक गोला जो है वो 6 अन्य गोलों से टच होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 6 अन्य गोलों से टच हो रहा है, यानी कि इसकी उपसंयोजन संख्या जो है, समन्वय संख्या जो है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होती है। और इसे षटकोणीय निबिड़ संकुलन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन सब गोलों को रेखा के द्वारा मिला देने पर, यानी इनमें यदि हमने लाइन खींचकर इसको मिला दें तो यहाँ पर एक षटकोणीय संरचना बनती है, इसलिए इसे कहा जाता है षटकोणीय निबिड़ संकुलन। यहाँ पर मैंने 2D क्लोज पैकिंग को एक नोट्स के रूप में आपको दर्शाया है। 2D क्लोज पैकिंग 2 प्रकार की होती है। 2D क्लोज पैकिंग का मतलब होता है द्विविमीय में निबिड़ संकुलन का मतलब होता है x तथा y अक्ष पर गोले जमाना। यहाँ पर है वर्ग निबिड़ संकुलन। पहला प्रकार है वर्ग निबिड़ संकुलन, जिसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहते हैं या SCP शॉर्ट में कहते हैं। दूसरा प्रकार है षटकोणीय निबिड़ संकुलन, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, जिसे HCP कहते हैं। वर्ग निबिड़ संकुलन का मतलब है किसी समतल में x y अक्ष पर जब कोई गोला या कण
इस प्रकार व्यवस्थित हो कि प्रत्येक कण जो है, प्रत्येक एक कण जो है वो अन्य 4 गोलों से टच कर रहा हो, अन्य 4 गोलों से स्पर्श कर सकता है, तो इस प्रकार का संकुलन SCP कहलाता है। इस प्रकार के संकुलन को SCP कहते हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। इनके प्रत्येक कणों की समन्वय संख्या जो होती है, समन्वय संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर जो होती है वो 4 होती है, और इनमें संकुलन क्षमता जो होती है वो 52% होती है। इनके नाम कई प्रकार से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग के नाम से पूछा जा सकता है, SCP के नाम से पूछा जा सकता है, AAA टाइप क्लोज पैकिंग बोल सकते हैं इसको, या फिर XY टाइप क्लोज पैकिंग भी कह सकते हैं। दूसरे प्रकार की क्लोज पैकिंग होती है षटकोणीय निबिड़ संकुलन। षटकोणीय निबिड़ संकुलन मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, HCP। जब किसी समतल में जो कोई गोला या कण इस प्रकार से व्यवस्थित हो कि प्रत्येक एक कण जो है वो 6 अन्य गोलों को स्पर्श करता है, तो इस प्रकार का संकुलन HCP संकुलन कहलाता है, यानी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहलाता है। क्योंकि ये गोला जिन गोलों को स्पर्श कर रहा है उन गोलों को यदि किसी लाइन से मिला दिया जाए तो एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बन जाती है। इसमें प्रत्येक गोला जो है वो अन्य 6 गोलों को टच करता है, इसलिए इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होती है, और इनमें संकुलन में कणों के द्वारा जो है वो स्थान घेरा जाता है, यानी कि इनकी संकुलन क्षमता जो है वो 60.4% होती है। 2D निबिड़ संकुलन समझने के बाद हम समझते हैं 3D निबिड़ संकुलन, 3 डायमेंशनल संकुलन। ये भी मैंने आपको 2 प्रकार के बताए थे, षटकोणीय निबिड़ संकुलन और घनीय निबिड़ संकुलन। हमने 2 डायमेंशनल में षटकोणीय निबिड़ संकुलन में देखा था कि एक गोला जो है वो अन्य 6 गोलों को टच कर रहा है। ये एक परत हो गई, यानी कि 2 डायमेंशनल है। यदि इनके ऊपर भी कुछ गोले जमे हुए हो और नीचे भी, ये वाली जो परत है इसके ऊपर भी कुछ गोले जमे हो और नीचे भी कुछ गोले जमे हुए हो, तो उसको 3 डायमेंशनल संकुलन कहते हैं। यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि HCP प्रकार का जो संकुलन होता है उसमें जो ऊपर वाली परत है, आप यहाँ ध्यान देंगे कि ये जो गोले इस गोले को टच कर रहे हैं उसमें 6 छिद्र बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 छिद्र बन रहे हैं। इसमें यदि ऊपर वाला जो गोला स्थित होगा, ऊपर वाली जो लाइन होगी वो एक इस गोले को ढक दे, एक इस छिद्र को ढक दे और एक इस छिद्र को ढक दे। इस तरह से इन 3 छिद्रों को ये ढकते हुए ये वाली लाइन बने, और नीचे वाली लाइन भी जो इन्हीं छिद्रों को ढके, यानी कि जहाँ पर ये ऊपर वाली लाइन है उसी के ठीक नीचे एक और गोला इस वाली परत को छोड़कर सेम इसी जगह पर आए, इसी छिद्र को ढके, तो ये लगभग इस प्रकार की संरचना बन जाती है कि यहाँ पर ऊपर वाली परत को अगर मैं मान लूँ A, बीच वाली परत को अगर मान लो B, और नीचे वाली परत भी हो जाएगी, क्योंकि ये A के समान है, ऊपर वाली परत के समान है, तो ये हो जाएगी ABA स्ट्रक्चर। इसे कहा जाता है षटकोणीय निबिड़ संकुलन HCP या ABA क्लोज पैकिंग। 3D संकुलन में दूसरे प्रकार का जो निबिड़ संकुलन है वो होता है CCP प्रकार का निबिड़ संकुलन, जिसे कहते हैं घनीय निबिड़ संकुलन। इसमें व्यवस्था कणों की कुछ इस प्रकार होती है कि ये जो एक गोला है 6 गोलों से घिरा हुआ है, उसमें जो इसके ऊपर वाली परत जो आती है जिन 3 छिद्रों को घेरती, जिन 3 छिद्रों के ऊपर आती है, जैसे ये 3 छिद्रों के ऊपर आ रही है, तो नीचे वाली जो परत होगी, यानी इसके नीचे वाली जो परत है जो इसके बिल्कुल विपरीत होगी। जैसे हमने षटकोणीय निबिड़ संकुलन में देखा था, जैसे ऊपर वाली व्यवस्था है वैसी की वैसी इस परत के नीचे वाले की भी व्यवस्था है, यानी कि ABA टाइप की। लेकिन घनीय निबिड़ संकुलन में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं होगी। उसमें ऊपर वाली परत तो इस प्रकार दिखेगी और नीचे वाली परत जो है इसके विपरीत, यानी कि इन छिद्रों पर आच्छादित होंगे। इन छिद्रों पर ये कण इस प्रकार लगेंगे, यानी कि ये स्ट्रक्चर जो है वो ABC प्रकार की, यानी कि जो पहली परत है उसको हम नाम देंगे A प्रकार की परत, दूसरी परत है बिल्कुल इसके विपरीत B प्रकार की परत, और तीसरी जो परत आ रही है वो भी बिल्कुल विपरीत, यानी C प्रकार की परत। इसलिए इसको कहा जाता है ABC प्रकार। अब हम इन सबको नोट्स के रूप में समझते हैं।
त्रिविम में निबिड़ संकुलन यानी 3D क्लोज पैकिंग XYZ तीनों अक्षों पर जब होता है तो उसको 3D क्लोज पैकिंग कहते हैं, 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग कहते हैं। ये भी दो प्रकार का होता है, षटफलकीय या षटकोणीय निबिड़ संकुलन, घनीय निबिड़ संकुलन। इसको HCP कहेंगे, इसको CCP कहेंगे। इसका नाम होगा ABA क्लोज पैकिंग और घनीय निबिड़ संकुलन का नाम होगा ABC क्लोज पैकिंग। इसमें इसकी कुछ परिभाषा है, उसकी परिभाषा हम पढ़ते हैं। जब क्रिस्टल जालक में एक तल पर प्रत्येक कण को अन्य 6, यहाँ पर मैंने गोले दर्शाए हैं और इनको थोड़ी सी दूरी पर दर्शाया ताकि हमें छिद्र जो है वो आसानी से दिखे, यानी कि गोलों के बीच के जो छेद हैं वो हमें आसानी से दिखे। इन छिद्रों के ऊपर तथा नीचे केवल 3-3 कण व्यवस्थित हो सकते हैं। ये जो छिद्र है इनके ऊपर और नीचे 3-3 कण व्यवस्थित हो सकते हैं। जिन 3 छिद्रों के ऊपर 3 कण व्यवस्थित रहते हैं उन्हीं 3 छिद्रों के नीचे, यानी कि जिन 3 छिद्र 1, 2, 3, इन 3 छिद्रों के ऊपर ये कण उपस्थित है, उन्हीं 3 छिद्रों के नीचे भी ये कण उपस्थित हो, यानी कि A टाइप के स्ट्रक्चर। जैसी स्ट्रक्चर इस लाइन की है, इनमें गोले व्यवस्थित हैं, वैसे के वैसे तीसरी परत में भी गोले व्यवस्थित हैं, तो इसे कहा जाता है ABA क्लोज पैकिंग या HCP स्ट्रक्चर। इसकी समन्वय संख्या यहाँ पर आप देख सकते हैं। एक गोला जो है इन 6 गोलों से, इन 3 गोलों से और इन 3 गोलों से, यानी टोटल 12 गोलों से टच कर रहा है, इसलिए इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 12 होती है और संकुलन क्षमता, इसकी पैकिंग एफिशिएंसी जो है वो 74% होती है। इसके एग्जाम्पल्स हैं हीरा, कोबाल्ट, मैग्नीशियम, जिंक, मॉल्बिडेनम और बेरिलियम। हीरा, कोबाल्ट, मैग्नीशियम, जिंक, मॉल्बिडेनम और बेरिलियम। दूसरे प्रकार की हमने 3D क्लोज पैकिंग देखी है घनीय निबिड़ संकुलन, जिसे क्यूबिक क्लोज पैकिंग कहते हैं, CCP स्ट्रक्चर। इसे ABC क्लोज पैकिंग भी कहते हैं। जैसे हमने इसकी क्लोज पैकिंग का नाम पढ़ा था ABA क्लोज पैकिंग, उसी तरह से ये है ABC क्लोज पैकिंग। यहाँ से यहाँ तक जो मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी थी षष्ठफलकीय की, वैसी की वैसी घनी की भी होगी, यानी कि जब क्रिस्टल जालक में एक तल पर प्रत्येक कण को अन्य 6 कण स्पर्श करते हैं, प्रत्येक कण को अन्य 6 कण स्पर्श करते हैं तो 6 छिद्र बनते हैं। इन छिद्रों के ऊपर तथा नीचे 3-3 कण व्यवस्थित हो सकते हैं। इन छिद्रों के ऊपर और नीचे 3-3 कण व्यवस्थित हो सकते हैं। 6 छिद्रों में ऊपर की ओर जिन 3 छिद्रों पर 3 गोले व्यवस्थित हैं, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 गोले जो हैं इन 3 छिद्रों पर व्यवस्थित हैं, जबकि नीचे वाले जो कण हैं वो इन 3 छिद्रों को छोड़कर दूसरे जो छिद्र हैं, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, अन्य 3 छिद्रों के नीचे 3 कण व्यवस्थित रहते हैं। तो इस प्रकार का संकुलन CCP प्रकार का कहलाता है, यानी कि जो ऊपर वाली परत है वो सबसे नीचे वाली परत के बिल्कुल अलग है। सबसे ऊपर वाली परत यदि हम A मानते हैं तो दूसरी B और तीसरी जो है वो बिल्कुल अलग, यानी C प्रकार की। तो इसलिए इसको कहा जाता है ABC क्लोज पैकिंग। इसकी समन्वय संख्या जो है वो 12 होती है, उसी तरह से जैसे ABA प्रकार में होता है। इसकी भी संकुलन क्षमता, पैकिंग एफिशिएंसी 74 होती है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं आयरन, निकल, कॉपर, अर्जेंटम, ऑरम और एल्यूमिनियम, यानी कि आयरन, निकल, कॉपर, AgAuAl। ट्रिपल A से आप इसको याद रख सकते हैं, 3A इसमें आता है। ये एक ट्रिक है इसको याद रखने की। यदि आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि सिल्वर में किस प्रकार का निबिड़ संकुलन पाया जाता है तो आपको इसका आंसर देना होता है। ये 1-1 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए ये एक ट्रिक है कि आप इसको 3A से याद कर सकते हैं, यानी AAA सिल्वर के लिए, गोल्ड के लिए और एल्यूमिनियम के लिए एक ही प्रकार का। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।